तो खुशखबरी दोस्तों आपके लिए, जैसा कि आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, सीआईएसएफ के जो कांस्टेबल और फायरमैन की जो वैकेंसी है वो उसका नोटिफिकेशन और उसका ऑनलाइन का आवेदन का प्रोसेस चालू हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन भी है। आज हम इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उस नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा क्या है कि हम कौन कौन एलिजिबल है, इसके अंदर कितनी हाइट चाहिए, क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, हाइट और भी इसके अंदर वैकेंसी हैं, क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है कि सीआईएसएफ का नोटिफिकेशन मेरे सामने खुला हुआ है और इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका कांस्टेबल फायरमैन में मेल के लिए वैकेंसी है जी। सीआईएसएफ में कांस्टेबल और फायरमैन दो के लिए, केवल ओनली मेल के लिए, फीमेल की वैकेंसी नहीं है ये। और इसकी जो डेट है वो 31/8/2024 से 30/9/2024 तक इसकी अप्लाई करने की डेट है। 31/8/2024 से इसकी अप्लाई की स्टार्ट हुई है और 30/9/2024 को ये ख़त्म हो जाएगी इसकी डेट। तो इसके बीच बीच में आप जो भी है भर लीजिए इसको। आज के बारे में पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या कौन कौन एलिजिबल है। अगर आप एलिजिबल है इसके अंदर तो आप ज़रूर भरिएगा इसके अंदर, क्योंकि इसका मैं सिलेबस आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप देख के आप ज़रूर भरिएगा। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं, बाकी का नहीं करने वाले। तो इसका सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका स्टार्ट कब से है। 31/8 से ऑनलाइन का लास्ट डेट कब है, 30/9 तक। और इसके बारे में हम देख लेते हैं इसका पे स्केल क्या रहने वाला है, पे लेवल क्या रहने वाला है। इसका लेवल 3 रहने वाला है, ये आप देख सकते हैं 21,700 से 69,100 तक। इसके अंदर वैकेंसी हैं, कई कई स्टेट में अलग अलग वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी हैं। तो आप देख सकते सबसे मैक्सिमम जो असम में है 164। और उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश कहाँ है अपना, उत्तर प्रदेश के अंदर सेकंड नंबर पर है, ये रहा 108 108 वैकेंसी। आप देख लीजिए स्टेट वाइज किस स्टेट से आप देख सकते हैं सबका स्टेट। इसमें नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, ओपन कर लीजिएगा। तो इसके बाद चलते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन इसके अंदर क्या क्या मांगा गया है, तो इसके अंदर 12th मांगा गया है विद साइंस सब्जेक्ट। अगर आपने साइंस से 12th की है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो 12th आपने साइंस से की होगी जब भी आप फॉर्म भरना, नहीं तो मत भरना। इसके अंदर एज की बात कर लेते हैं। एज कितनी है इसकी, 18 से 23 साल एज है। यानी कि आप बात कर लें 1/10/2001 से 30/9/2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 1/10/2001 से 30/9/2006 के बीच में अगर आपके जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए अपर की छूट मान लेते हैं कोई इसकी, जैसे कि मान लो कोई 28 साल से ऊपर का हो गया तो क्या वो भर सकता है कि नहीं, तो इसके लिए देख लेते हैं। अगर वो SC/ST कैटेगरी से है तो उसके 5 साल की छूट है। यानी कि अगर कोई SC कैटेगरी में 24 साल का हो गया या 25 साल का हो गया है तो वो उसके लिए 5 साल की छूट है। अगर वो OBC कैटेगरी से है तो उसके 3 साल की छूट है। अगर वो एक्स सर्विसमैन है तो फिर तो भी उसे 3 साल की छूट है। ST/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 ईयर और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर। बाकी के लिए कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं चिल्ड्रन वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नीचे कर लेते हैं हम। और भी है क्या इसके अंदर, देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। तो उसके नीचे हमारा आता है कि इसकी फ़ीस, अप्लाई करने की फ़ीस कितनी है। तो SC/ST के लिए तो कोई फ़ीस नहीं है, बाकी के जनरल वालों के लिए 100 रुपीज़ है। जनरल या फिर OBC वालों के लिए 100 रुपये है। SC/ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। जनरल OBC वालों के लिए 100 है, बाकी के लिए कोई नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं इसके अंदर और भी क्या है। नीचे चलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। इसके अंदर आता है फिजिकल के अंदर क्या क्या रहने वाला है। फिजिकल के अंदर 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग होने वाली है 24 मिनट के अंदर। यानी कि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर आपको भागना है। और उसके बाद इसकी हाइट की बात कर लें तो ये 170 सेंटीमीटर यानी 170 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात कर लें तो 80 से 85 सेंटीमीटर। और मिनिमम एक्सपेंस यानी फुला के आप करें तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं। फुलाने की बात 5 सेंटीमीटर मिनिमम, कम से कम 5 सेंटीमीटर तो फूलना चाहिए।
और बाकी के हिल एरियाज़ की बात करें, जो लोग हिल एरिया से हैं जैसे गुवाहाटी है, हिमाचल प्रदेश है, उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट रहने वाली है और चेस्ट उसकी उनकी 78 से 83 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंसेस तो 5 सेंटीमीटर सबके लिए सेम है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और उसके बाद नीचे देख लेते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं, देख लेते हैं, नीचे करते हैं। हाँ, सबसे मेन टॉपिक आता है सिलेबस का, कि इसके अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है। और इसका आप सोच रहे होंगे इसके नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। आपके साथ काफ़ी सारे डाउट होने वाले हैं कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा या ओएमआर सीट पे रहेगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है रिटन एग्जाम अंडर OMR/कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT मोड। अभी कोई फिक्स नहीं है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है OMR/कंप्यूटर बेस्ड, यानी OMR पे भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT यानी कंप्यूटर भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन है आपको यहाँ पर। वो जो भी संस्था कराएगी उनके ऊपर डिपेंड करता है तो किस टाइप से करवाते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है जी रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद आ गया जी जनरल नॉलेज, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज। उसके बाद मैथ आने वाला 25 क्वेश्चन। मैथ आएगा आपका नॉन टेक का मैथ आएगा, टेक्निकल वाला मैथ नहीं आने वाला। और यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन है आला इंग्लिश और हिंदी, यानी कि ये सबसे बेहतर ऑप्शन है कि जो लोग हिंदी में इंटरेस्टेड हैं या फिर जो लोग हिंदी में इंटरेस्टेड हैं, दोनों में से ऐसा नहीं कि दोनों ही आएंगे। स्लैश है, स्लैश का मतलब या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए या फिर हिंदी। जब आप एग्ज़ाम दे का फॉर्म भरेंगे, इसका ऑनलाइन करेंगे, तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप हिंदी लेना चाहते हैं या इंग्लिश लेना चाहते हैं। तो जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं वो आप ले लीजिए, ऐसा नहीं दोनों आएंगे, एक आएगा कोई भी एक सब्जेक्ट, वही 25 नंबर की, यानी कि 4 सब्जेक्ट आने वाली हैं, रीजनिंग, GS, मैथ और हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक। चारों सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन की रहने वाली हैं। उनका जो मार्क है वो भी 25 रहने वाली, कि एक क्वेश्चन 1 मार्क है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और इसके लिए टाइम है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। आपके लिए अच्छा खासा समय है। एक क्वेश्चन 1 मिनट में भी करेंगे तब भी आराम से 20 मिनट बचेंगे। 20 मिनट आप देख भी सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। तो इस 4 ही सब्जेक्ट रहने वाली है, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहने वाली है। और नीचे यहाँ पर देखो, आपका नेगेटिव मार्किंग का अगर डाउट है वो भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर नीचे लिखा है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि आप क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल आपके जो सही हैं वो काउंट किए जाएंगे, गलत वाला कोई भी काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा है कि इसके अंदर 4 सब्जेक्ट और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। और OMR या कंप्यूटर बेस्ड दोनों में से कोई भी मोड आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप से हमारा एग्ज़ाम कराने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद देख लेते हैं हम क्या क्या रहने वाला है इसके अंदर। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है, और भी है क्या इसके अंदर। ज़्यादा कुछ नहीं है, तो सीधी सी बात हम जान लेते हैं। 31/8/2024 से इसका फॉर्म भरा जाएगा। 30/9/2024 तक इसका लास्ट डेट है। 100 रुपये इसकी फ़ीस है। जनरल और OBC वालों की, ST ST वालों के लिए कोई फीस नहीं है। लेवल 3 का आपका जो वेतन है वो रहने वाला है। मैथ, रीजनिंग, GS और हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का आपका टाइम रहने वाला है। 170 सेंटीमीटर सबके लिए हाइट है। हिल एरिया वालों के लिए 168 है। और 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट रहने वाला है। 5 सेंटीमीटर का फैलाव रहने वाला चेस्ट का। और इसका जो एग्ज़ाम रहने वाला OMR सीट पर या फिर कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। कोई भी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका प्रोसेस रहने वाला है, पहले एग्ज़ाम होगा CBT या फिर OMS कैसे भी हो सकता है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मान कि एग्ज़ाम आपका एक ही है, ऐसा नहीं है कि 2 या 3 आपके एग्ज़ाम रहने वाले। एक एग्ज़ाम, इसके बाद मेडिकल, फिजिकल, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपकी डायरेक्ट जो मेरिट आएगी, मेरिट में आपका नाम, उसके बाद आपका सिलेक्शन। तो अच्छा प्रोसेस है इसके अंदर। ऐसा भी नहीं है कि 2 या 3 एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक ही एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम मेडिकल, फिजिकल, और कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप ज़रूर भरें। जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर से अधिक है वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी भी इसके अंदर वैकेंसी भी आप डिस्कस कर लें। टोटल वैकेंसी कितनी है यहाँ पर है 1130 वैकेंसी टोटल 1130 वैकेंसी है। तो जनरल OBC हम उसकी कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी हैं।
तो 446 वैकेंसी तो जनरल वालों के लिए, 114 है EWS वालों के लिए, SC वालों के लिए 153, ST वालों के लिए 161 और OBC वालों के लिए 236। और यहाँ पर काफ़ी अलग अलग स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी दे रखी है, तो स्टेट वाइज आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन ओपन कर लीजिए। सारी आपकी मैंने आप जितने भी थे डिस्कस, जो भी आपके डाउट थे वो सारे क्लियर करा दिए गए, और जो भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसे ही हम जो भी आप वैकेंसी आने वाली हैं हम सबका डिस्कस करने वाले हैं इसी चैनल के अंदर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। तो सारे स्टूडेंट जितने भी हैं आप जम के तैयारी करना, क्योंकि इसका अभी फ़िलहाल तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, पता नहीं इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएगा। जब तक अपनी तैयारी अपन फुल रखना, कोई भी आपके पास टॉपिक छूट ना जाए। आप जैसे मान लो कि हम एक तैयार हैं, हम इस एग्ज़ाम के लिए अभी तैयार हैं, कभी भी आ सकता है आपका एग्ज़ाम, लेकिन हम अभी जम के तैयारी कर रहे हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट के लिए, तैयारी करना, जम के तैयारी करना है।